Hello, class 8th students. Good morning. And today I am starting this one poem, Macavity, the Mystery Cat. And don't worry about your fair copy work. Like nowadays, your teachers are telling you about your fair copies. Take your time. Don't worry. I am starting the poem. Poem is all about a cat. Before you read, I am reading, and then we will discuss. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? Poet is saying कि क्या आपके पास कोई cat है as a pet, और have you ever noticed anything mysterious कि उसमें कुछ mysterious लगा है? Like when I had a cat, कभी वो पर्दे के पीछे छुप जाती थी, कभी वो ऐसे एक्ट कर देती थी, है ना? तो cats have different type of behavior. पोएम देखने थोड़ा सा इमेजनरी पोएम है, देयर इज़ नॉट रियलिटी, और थोड़ा सा ह्यूमर है, कॉमिक वे में लिखी है. देखते हैं. It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. वो बोल रहा है, poet is saying, and the poet is T.S. Eliot, very famous poet in literary world. So again I'm saying कि poet is saying कि it is not easy to say whether every cat is a mystery. ये कहना बहुत ही ये कहना बहुत ही ईजी नहीं है, इसी तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि हर कैट एक मिस्ट्री कैट होती है, बट मैकेविटी श्योरली एक मिस्ट्री कैट है. व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम परफेक्ट मिस्ट्री कैट, और वो क्या है जो इसको परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, और पोएम पढ़िए और फाइंड करिए. मैकेविटी आई एम स्टार्टिंग. मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट. इसको थोड़ा पढ़ने का, मैकेविटी इज है ये. ओके, अब जैसे यहाँ है ही इज, इन दिस वन वे ऑल्सो यू कैन से, है ना, ही इज. Okay, in speaking, Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. Okay, hidden paw मीन उसका जो पंजा होता होगा ना, पंजा होता होगा तो बहुत ही हिडन, मतलब चुपके से आती है, चुपके से चली जाती है जो कैट है. और यहाँ पे ही कंसीडर कर रहे हैं तो बिल्ला है. For he is the master criminal who can defy the law. Defy mean disobey. और जो ये है कैट, वो क्या है? मास्टर क्रिमिनल है जो कि रूल फॉलो नहीं करती है, लॉ का डिसोबे करती है और कर सकती है, उसको बिल्कुल कानून नहीं मानती है वो. ही इज़ द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड में जो यहाँ पे ये इट इज़ कंसिडरिंग कि जो स्कॉटलैंड की, लंदन की जो पुलिस फोर्स है ना, उसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, वहाँ पे उसने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, मैस कर दिया. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स थे वहाँ पे, जो कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यू कैन से, वो क्या हो गए? बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पे क्राइम हुआ होगा, जब वहाँ पे पहुँचे, मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं थी. ओके, मैकेविटी सॉरी ओके मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, और मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है. ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. ठीक, कि वो जो है मैकेविटी, वो ब्रोकन, वो तोड़ती है सारे ह्यूमन लॉ, सारे कानून को नहीं निभाता है ये जो कैट है. एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ देता है. ठीक है, कैसे देखते हैं? हिज powers of levitation. Levitation mean he can fly in the sky. Okay, ऐसे, or floating in the sky, what you want to say, would make a fakir stare, और जल्दी से quickly वो गायब हो जाती है, vanish हो जाती है. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. और जैसे ही हम पहुँचते हैं जहाँ पे क्राइम हुआ है, उस सीन पे, उस स्पॉट पे कह लो, है ना, साइट पे पहुंचते हैं, मैकेविटी वहाँ नहीं है. तो ये दीज ऑल लाइन्स आर सेइंग कि मैकेविटी इज सो क्विक इन क्राइम, ये क्राइम कैट है. और वो जैसे ही वहाँ पे लोग आते हैं और व्हाटएवर स्क्वाड्स आते हैं, पुलिस, तो वहाँ से गायब हो जाती है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे ढूंढ सकते हैं बेसमेंट पे. यू मे लुक अप इन द एयर, और आप उसे हवा में भी देख सकते हैं. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर. लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूँ कि मैकेविटी वहाँ नहीं है. Okay, mean all lines are saying, again I am saying it's an imaginary poem and a little bit humor is here.
cat cannot do this type of thing, but we are reading. Okay, then poet is saying कि मैकेविटी इज नॉट देयर. आप उसको ढूंढेंगे उस क्रिमिनल को, उस क्रिमिनल कैट को, बट वो नहीं मिलेगी. मैकेविटी इज अ जिंजर कैट. ही इज वेरी टॉल एंड थिन. बताया जा रहा है कि थोड़ा सा जिंजर कैट है, मीन उसका एक अलग फ्लेवर है जिंजर, यू नो. ओके, देन वो थोड़ी से लंबा है, थोड़ा सा पतला है. यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन. इन संकन मीन होता है संकन अंदर धसा हुआ टाइप की. जब आप उसको देखोगे तभी आप उसको जानोगे. उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं. हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट. और ये बिल्कुल जो उसकी आईब्रोज हैं वो डीपली लाइंड हैं, एकदम गहरी लाइनिंग वाली और कुछ सोच में डूबी वाली टाइप. हिज हेड इज हाईली डोम्ड. डोम्ड मीन एक व्हाट कहना है, ऐसे जो होता है ना बिल्डिंग्स में ऐसे गुंबद टाइप होता है, उसको डोम कहते हैं. तो ऐसा उसका अपीयरेंस बताया जा रहा है बाय द पॉइंट कि वो थोड़ा सा लंबा है, थिन है. एंड अगर हम उसको देखेंगे तो उसकी आंखें अंदर शंकन है और जो उसकी आईब्रो है वो स्ट्रेट है, कुछ सोच में डूबी हुई है. और जो उसका हेड है वो डोम्ड है, गुंबद के आकार का है. ओके, एंड ही इज अ क्रिमिनल कैट यू कैन से, जो कि क्राइम करती है. ठीक. हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट. ओके, हिज मीन उसका जो कोट है वो क्या है, डस्टी हो गया, धूल बैठ गई होगी उस पर, गंदा हो गया होगा क्योंकि उसको इतना केयर नहीं है अपने कपड़ों की. हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. और जो मस्टैच कह लेते हैं यहाँ पे, जो उसकी मूछें हैं वो क्या है, अनकॉम्ड है, उन पर कंघी नहीं करी गई है, तो वो भी अनकॉम्ड है, इधर उधर बिखरी सी है. ही स्वेज मीन स्विंग, आई हैव रिटन हियर, swings his head from side to side, his with movements like a snake. और वो अपने सर को कैसे like a snake here और there ऐसे मूवमेंट में रखता है, हिलाते रहता है साइड बाय साइड. एंड when you think he is half asleep, he is always wide awake. अब क्या था कि आपको लगेगा कि वो सोया हुआ है, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल चौड़ी आंखें ओपन करे हुए है और जगा हुआ है. ओके, इट्स ऑल अबाउट हिज अपीयरेंस एंड हिज बिहेवियर. लास्ट लाइन्स आई एम रीडिंग. मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो लाइक मैकेविटी. अब मैकेविटी की तरह कोई नहीं है. फॉर ही इज अ फाइंड एंड feline shape, a monster of depravity. अब देखना, find mean or fiend, you can say fiend, I mean devil, monster type. और feline mean होता है unrelated type. ओके, तो मीन क्या था, उसका जो शेप है वो किससे रिलेटेड है, लाइक अ मॉन्स्टर, लाइक अ डेविल. ओके, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी. डेप्रेविटी मीन करप्शन यू कैन से, कि एक करप्ट मॉन्स्टर के जैसा का शेप है, डेविल के जैसा एकदम. यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट. और शायद तुम उसको देख लो रोड पे. यू मे सी हिम इन अ स्क्वायर, ये चौराहा कहते हैं ना, तो अगर आप चौराहे पे उसको देख सकते हो, रोड में उसको देख सकते हो. बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन अगर एक क्राइम हो रहा है और वहाँ पे आप जा रहे हैं, देन मैकेविटी इज नॉट देयर. लेकिन वहाँ पे मैकेविटी नहीं देख सकते हो आप. मीन in this poem T.S. Eliot is saying कि there is a cat who is a criminal cat, I am saying, and the cat who is doing crime. And when you will be and you will reach in the spot in the site where crime had happened, so you cannot see any time this type of cat. Mean he is so clever for hiding himself, and he is so fast and quick, and he is careless. After reading the poem you will realize about his dress up, about his look, he is careless but he is so quick. Okay, then poem is finished. It is just an imaginary poem and just humor is also here. Now please be with me, I'll give you these fill-ups, है ना. You can complete the sentence. ये मैंने वैसे fill up किए हैं. You can write in your own words also. अब now few question answers you can write in your own words like these. Okay, and then this I have written here, and backside also I think true false is here backside, or few question answer, two question answers are in back one page also. I'll send you all, and then please write in your own words. Try it. Thank you and God bless you.